हेलो फ्रेंड, रुकिए। हमारा एक दिन का चैनल अगर आपके सामने है तो रुकिए। आप अर्ली 30 लाइक्स के अंदर शामिल हो सकते हैं। और आज का ये जो एपिसोड है बहुत ही ज़बरदस्त है। राजू के पापा आज उनकी फैमिली को वो सच चोरी वाला वो चोरी कर रहे हैं उनके परिवार के लिए, घर परिवार के लिए, वो बताएंगे कि नहीं बताएंगे। हाँ, तो अपन बात करते हैं उसी विषय पे। राजू के पापा, साहूकार उनको बोलता है कि आपके घर परिवार के लिए अगर आप ये सब चोरी चकारी कर रहे हो और आपके घर परिवार का पालन पोषण इसी तरीके से कर रहे हो तो आपके घर वाले को पता है क्या, और आपके घर वाले को पता चलेगा तो वो आपका साथ देंगे कि नहीं देंगे। तो राजू के पापा बोलते हैं कि क्यों नहीं देंगे, मैं ये सब जो कर रहा हूँ लूट मार और उनको ज़रूरत उनकी पूरी कर रहा हूँ तो उन्हीं के लिए तो कर रहा हूँ, मेरा तो क्या ही है ना। मेरे परिवार की खुशी के लिए मैं हर तरीके के काम करके उनको खुश करना चाहता हूँ, और मेरे बच्चे जो भी डिमांड कर रहे हैं मैं उनको अच्छे से अच्छा देना चाहता था, और हाल फिलहाल में मैं उन सबकी ज़रूरतों को पूरा भी कर रहा हूँ। तो उसमें मुझे कुछ गलत नहीं लगता है और मेरा परिवार भी मेरा साथ ज़रूर देगा। तो साहूकार बोलते हैं ठीक है, अगर आपका परिवार साथ देगा आपका तो आप उनको जाके आपका जो कमाई का सत्य है वो बता दीजिए। उसके बाद देखते हैं कि आपका परिवार में से आपको कौन साथ देता है और कौन आपके इस पाप का भागीदार बनेगा। तो राजू के पप्पा बोलते साहूकार को, इसमें पाप कौन सा होता है भाई, इसमें पाप पुण्य नहीं आता है, इसमें परिवार की ज़रूरत आती है और एक मुखिया अपने परिवार की ज़रूरत के लिए हर वो काम करने के लिए तैयार हो जाता है जब उसके पास में दूसरे कोई रास्ते नहीं बचते हैं। मेरे पर इतना कर्जा हो गया था, मेरे बच्चों की डिमांडें पूरी करनी थी, कोई चीज़ समझने तैयार नहीं था, तो मुझे भी यही था कि मेरे बच्चों को मैं अच्छे से अच्छा दूँ, तो मैं ये काम कर रहा हूँ और मुझे इस काम से कोई अफसोस नहीं है और कोई पछतावा मुझे तो नहीं है और मेरे परिवार को भी नहीं आएगा। तो साहूकार बोलते ठीक है, तो अपनी बात तो हो ही गई है, तो आप आपके घर परिवार को बताइए और जब मैं लौटूंगा 2 दिन के बाद में तो आप फिर मिलिएगा और बताइए कि आपके परिवार ने आपको कितना साथ दिया और कौन आपके साथ में आपकी इस बात पे भागीदार है। तो ठीक है, राजू के पापा बोलते हैं और चले आते हैं घर। अब घर आ जाते हैं, रात को देर हो जाती तो सो जाते हैं। अब उनके मन में यही एक बात होती है कि मेरे परिवार को ये बात मैं कैसे बताऊं, ठीक है, कैसे बताऊं, कब बताऊं, और जब बताऊंगा तो मेरे घर परिवार का मेरे लिए जो प्यार है वो कम तो नहीं हो जाएगा, या मेरा जो सम्मान है वो सम्मान तो मेरे घर वाले कम तो नहीं कर देंगे। तो यही मनन चिंतन में वो लगे रहते हैं और यही सोचने रहते हैं कि कोई भी अच्छा समय देख के जब सभी घर परिवार साथ में होंगे तो उनको बता दिया जाएगा। अब सुबह होती हैं, उठते हैं तो कुछ बच्चे पढ़ाई के लिए निकल जाते हैं, सुनीता घर पे होती है, वाइफ कामकाज में लगी रहती है, तो वही इंतज़ार करते हैं कि सब परिवार आ जाए। तो पूछते भी उनकी वाइफ को कि बच्चे कब तक आ जाएंगे कॉलेज से। तो उनकी माँ बोलती है, राजू की माँ बोलती है कि आ जाएंगे शाम में, सब शाम में राजू पप्पू घर पे आ जाएंगे और सुनीता आज कॉलेज गई नहीं है तो वो घर पर ही है। अब दोस्तों शाम होती है, शाम का खाना हो जाता है रात का। अब खाने के बाद में राजू के पापा सबको बोलते हैं कि आइए बैठिए, आज मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ।
तो सुनीता पूछती है, अरे पापा ऐसा तो क्या बताने वाले हो आप? बोले आओ बेटा बताता हूँ आपको। और बैठिए सब बच्चे सब बैठते हैं, राजू, पप्पू, सुनीता और उनकी धर्मपत्नी सब साथ में बैठते हैं। और उनके राजू के पापा सबसे पूछते हैं कि बेटा अभी तक मैं आपकी जितनी भी ज़रूरतें पूरी करते आया, आपने कभी सोचा मैं किस तरह से ये सब ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ, आपकी सारी मांगे पूरी कर रहा हूँ? तो बोले नहीं पापा, अब हमें वो जानने की क्या ज़रूरत है ना, आप जो भी कर रहे हो हमारे लिए अच्छा ही कर रहे हो, है ना, और आप जो भी कर रहे होंगे वो भी अच्छा ही कर रहे होंगे, तो उसमें हमको जानने की कोई इच्छा नहीं है। पर राजू के पापा बोलते हैं कि नहीं, अब आपको जानना पड़ेगा, और अभी तक मैंने आप लोगों के लिए जो करा उसमें आप सब खुश हो ना? तो पूरा परिवार बोलता है कि हाँ मैम, पापा खुश है कि आपने भले ही थोड़ा देर रुके भी, पर हमारी सारी मांग को पूरा करा, हमारी सारी ज़रूरत को बहुत ही अच्छे तरह से पूरी करी, कभी आगे पीछे भी करिए। धर्मपत्नी से पूछता है कि आपको मैंने कुछ तकलीफ दी क्या? धर्मपत्नी भी बोलती नहीं, आपने हमारे लिए और बच्चों के लिए आपने बहुत ही मेहनत करी और बहुत अच्छा करा। अब राजू के पापा बोलते हैं कि आज मैं आपको मेरे पैसे कहाँ से आ रहे हैं और मैं कहाँ से आपकी ज़रूरतें पूरी कर रहा हूँ वो बता रहा हूँ। तो बच्चे लोग बोलते भी, अरे नहीं क्या ज़रूरत है पापा, आप जो कर रहे होंगे अच्छा ही कर रहे होंगे, आप रहने दीजिए, है ना, जाके सो जाइए, आप थक गए होंगे। तो बोले नहीं, इस थकान से ज़्यादा मेरे मन पे एक बोझ है ना, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और इसके अंदर आप सुनिए थोड़ा सा धीरज रख के। फिर राजू के पापा बोलते हैं कि भाई मैं बहुत पहले मजदूरी करता था, लेकिन उस मजदूरी से हमारा पूरा नहीं हो पा रहा था, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही थी, कर्जों के बोझ में मैं दब चुका था, कर्जे वाले मुझे परेशान कर रहे थे, और उस परेशानी के चलते मैंने एक नया कमाई का ज़रिया ढूंढा, और उस नए कमाई के ज़रिए से मैं आप सबकी ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पा रहा था। ठीक है, तो आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं क्या कर रहा था, क्यों कर रहा था, वो तो मैंने आपको बता ही दिया, और सब बाजू से मैं घिर गया था, और मैं किसको बताऊं। तो हम इस कहानी को कंटिन्यू रखेंगे नेक्स्ट एपिसोड्स में। अभी हम बात करेंगे जो हमारे दोस्त यार हैं जिन्होंने लाइक करा है और हमारे प्रोग्राम में अभी तक वेट कर रहे हैं और इस कहानी का आनंद ले रहे हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने जो भी लाइक करें हैं, व्यूज़ बहुत आते हैं मेरे उस पर, लाइक्स कम आते हैं। लाइक्स कम होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं है, पर लाइक्स आने से ये पता चलेगा कि मेरे दोस्त यारों को किसको मेरी ज़रूरत है। ये कार्यक्रम मैंने इसलिए बनाया है कि मैं आपकी छोटी छोटी तकलीफ़ों को दूर कर सकूं, जो छोटी चीज़ें बहुत ही जीवन में दुख देती है। सही है, तो आप लोगों हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और कमेंट्स भी कीजिए, है ना। तो उससे क्या है कि हमें भी पता चलेगा कि आप लोगों के लिए मुझे और क्या करना है और किस तरह से हमको आगे आपका साथ देना है। और ये कहानियाँ छोटी मोटी कहानी है, अभी तो प्रोग्राम में बहुत कुछ आएगा। ठीक है, जो जीवन में चल रहा है उसके दुविधा में आप किस तरह से पड़े हो, उसमें से आपको कैसे निकलना है, वो हर चीज़ मैं आपको बताऊंगा और आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब एक दूसरी टिप्स थी, जो छोटी टिप्स और बड़े चमत्कार हैं। कभी भी आपके जूते थोड़े से भी फट गए हो तो फटे हुए जूते मत पहनिएगा। ठीक है, आप उस जूते को शनिवार के दिन किसी को भी दे दीजिए। दूसरी एक बात, जूते चप्पल कभी भी किसी के दिए हुए घर से लेकर अपने घर में मत लाइए, वो बहुत बड़ा पनवती वाली बात होती है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नेक्स्ट एपिसोड में हम जल्द से जल्द आपसे मिल रहे हैं। बाय, टेक केयर।